अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने का जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने प्रूव किया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूले को प्रूव किया था और क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ से निकला था। और आज हमने क्या करना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले को लेकर हमने अपने जो है ना क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसको हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने इसको क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिकॉल करवा देता हूँ। हमारे पास ये था ए एक्स का स्क्वायर, ये था बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और मैंने ये कहा था कि ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए बी और सी जो वो बिलोंग करते हैं सेट ऑफ अ रियल नंबर से। फिर इससे हमने क्या प्रूव किया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस मनफी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को की मदद के क्वेश्चन जो है हम हल करेंगे। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर हमने कैसे जो है वो कीमत हमें क्या है, x की क्या है वो फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूँ 2x का स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 में लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है मेरे पास इक्वेशन है। तो इसको मैं इसके साथ क्या करूंगा, मैं कंप्यूट करूंगा। मैं इसके नीचे लिखूंगा ax स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिखूंगा bx और प्लस c इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 0 लिखूंगा मैं। ठीक है, तो स्टॉप करें जी। ये हमारे पास हम इसके साथ इसको क्या करेंगे, हम कंप्यूट करेंगे। बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूले के, अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूले को देखें, इसमें हमें एक क्या चाहिए, हमें एक a चाहिए, एक b चाहिए और एक क्या चाहिए, c चाहिए। हमें 3 वैल्यूज चाहिए। तो इन 3 वैल्यूज के लिए हम इस फार्मूले की मदद से हम इसकी क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से a b c की क्या निकालेंगे, हम वैल्यूज निकालेंगे। इसमें देखिए a क्या है हमारे पास, जो x स्क्वायर के साथ होगा वो क्या होगा, हमारे पास a होगा। अगर यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, 1 क्या है वो लाजमी क्या होगा, मौजूद होगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2। और अगर b की वैल्यू ये देखें, ये b की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास क्या होगी 6 होगी। और एक यहाँ पर एक चीज को याद रखिएगा, अगर इसके साथ अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर उसके साथ माइनस ही आएगा। अगर यहाँ प्लस है तो उस डिजिट के साथ प्लस ही हम लोग लिखेंगे। और नेक्स्ट c की वैल्यू क्या होगी, c यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्या है 3 है। तो ये हमारे पास a b c और c की क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अगर इसके साथ कोई भी माइनस है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, माइनस का 3 लेंगे। अगर यहाँ प्लस का 3 है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, हम प्लस का क्या लेंगे, हम 3 लेंगे। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो अबव जो वैल्यूज हैं a b c की, हम इस फार्मूले के अंदर हम क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू b की वैल्यू होगी -6 प्लस मनफी स्क्वायर रूट, यहाँ पर 6 का क्या बन जाएगा स्क्वायर माइनस यहाँ 4 आ जाएगा। और a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाय ये 2 क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है। तो अब हम आगे देखेंगे, अब यहां पर देखेंगे कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -6 प्लस मनफी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, ये देखिएगा ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख दूंगा 4। और ये देखें 3 का जो स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 तो कितना आ जाएगा 36। आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर कितना हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस, अब देखिए इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 6 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास हो जाएगा 24 हो जाएगा हमारे पास। तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा 24। अब आ जाएगा -6 प्लस मनफी, हमारे पास क्या हो जाएगा 36 में से 4 को निकाल दे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा 12 बचेगा और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4। x यहां पर पीछे x
अब यहां पर आपने ये देखना है, इस जो हमारे पास जो स्क्वायर रूट है, अगर इसके अंदर अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर ऐसे आ जाए कि आपके पास 36 आ जाए, तो 36 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, वो 6 होगा। अगर यहां पर अगर ऐसे आ जाए, यहां पर आ जाए जी हमारे पास 9 आ जाए, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3 आएगा हमारे पास। अगर इस तरह का अगर हमारे पास अगर आ जाए, तो हमने उसको कंप्लीट स्क्वायर लेकर हमने नीचे वाले स्टेप पे हमने लिखना है। अगर यहां पर जैसे कि ये हमारे पास 12 आ गया है, 12, तो हम 12 के सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 6 12 हो गया, और 2 3 6 हो गया, और 3 1 3 हो गया। अगर इस स्क्वायर के इसके नीचे इसके अंदर कोई भी जो यहाँ पर जो वाला हिस्सा होगा, अगर उसका मुकम्मल स्क्वायर होगा तो हम नीचे लेकर लिख देंगे, अगर नहीं है तो हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन होती है तो हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इस स्क्वायर रूट के अंदर 57 आ जाता है, 57 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर नहीं सकते, तो वो उसका वही आंसर आएगा। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 1 पे डिवाइड होता है और किसी पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए फिर ये वैसे का वैसे इधर लिखा जाएगा। अब हमारे पास क्योंकि ये आंसर आया -6 प्लस स्क्वायर रूट, हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। अब आप यहां पर देखें कि ये जो है ये हमारे पास इसके 2 का क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर, और 3 वैसे का वैसे, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 4। अब इस चीज के ऊपर एक प्रॉपर्टी लगती है, अगर a b होल की पावर क्या हो, n हो, वो इक्वल होता है a की n और b की n के इक्वल। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, -6 प्लस मनफी स्क्वायर रूट, ये 2 का स्क्वायर अलग आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट अलग आ जाएगा 4। क्यों आएगा, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अगर ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर लगाए तो ये इसके इक्वल होती है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये कट देगा, तो -6 प्लस मनफी यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 4, और ये आ जाएगा x। अब आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पर ये 2 कॉमन आता है, हम 2 को क्या मैं बाहर निकाल लूंगा, कॉमन क्या हो जाएगा, ये मैं जब 2 को कॉमन निकालूंगा तो ये जो 2 है इस पे भी डिवाइड होगा और इस पे भी डिवाइड होगा। 2 3 इधर क्या बन जाएगा, 6 प्लस मनफी यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 4। 2 1 2 2 2 4, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -3 प्लस मनफी स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास हमने क्या किया, हमने ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले को हमने क्या किया है, यूज करते हुए हमने हमारी जो गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी हमने हल कर दी। पेपर में आपसे ये पूछा जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, वो कहेगा क्वाड्रेटिक फार्मूले को लगाकर उसकी हमारे पास x की वैल्यूज फाइंड आउट करो, तो x की यहां पर 2 वैल्यू आ गई, ये वाला x का क्या हो गया, हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है जी, तो अगर इन केस यहां पर अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, तो इसको क्या करेंगे, एक दफा हम इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफा मनफी में लिखकर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा जो था, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हमने कल प्रूव किया था, और आज हमने क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन लेकर क्वाड्रेटिक फार्मूले को लगाकर उसके अंदर कीमतें पुट करके हमने उसका क्या निकाल लिया, आंसर निकाल लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आपने इसको इस मेथड के थ्रू आपने क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले को। क्वाड्रेटिक फार्मूला को के अंदर कीमतों को पुट करके, सबसे मेन चीज मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर कीमतों को लगाकर हम मालूम किस तरह करेंगे, सबसे पहले हमें एबीसी की वैल्यू मालूम होगी, और एबीसी की वैल्यू को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जो गिवन हमारे पास जो इक्वेशन दी होगी उसके साथ कंप्यूट करके वहां से एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। वो एबीसी की वैल्यू क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर देंगे, और आगे हम थॉरोली हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको हल करते जाएंगे। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं इसको, और वैसे भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो ये लेक्चर जो था, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो तो हमने उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ हमने उसको यूज करते हमने कैसे अपनी कीमतें को हम लोगों ने निकालना है। तो आई होप सो कि ये आपको जो लेक्चर है अबाउट क्वाड्रेटिक फार्मूला वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई चीज की है, आपको परेशानी है,
तो आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ होगा स्क्रीन के ऊपर, तो आप क्या है उससे पे राब्ता करके आप क्या है पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और देखें आपको समझ तब आएगी जब आप अपनी जो वीडियो है उसको कंप्लीट देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको एक्सप्लेन किया, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखें, तो फिर जाकर आपको इसकी क्या होगी, क्वेश्चन की क्या आगे समझ आएगी, और आपने इसको अंदर स्किप नहीं करना, और आपने इसको कंटिन्यूअसली क्या है आपने इस पूरी वीडियो को आपने देखना, फिर आपको इस चीज की क्या होगी क्लियर हो गई होगी। आई होप कि आपको लेक्चर क्या होगा क्लियर हो गया होगा। कल हम इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो जिसका जो सेकंड जो है जो रिकॉर्डेड इक्वेशन की टर्म है कंप्लीटिंग इट्स स्क्वायर, हम उसको डिस्कस करेंगे। वो पेपर क्लास से भी क्या है इंपॉर्टेंट है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, आप दुआओं में याद रखिएगा, और जो है अपने प्यार भरे कमेंट्स का क्या है इजहार आप लाजम कीजिएगा। ओके जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ नई वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।